खुतबे में जो आयत मैंने पढ़ी है वो इसका तसल्ली बख्श जवाब दे देती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, जिसका मफ़हूम यूँ निकल कर आता है कि इस्लाह के लिए हमने तो फ़िक्र की है लेकिन आगाज़ दूसरों से किया है, ख़ुद से आगाज़ नहीं किया है। हम में से हर एक इंसान ने इस्लाह की फ़िक्र अपने बच्चों से की हुई है। हम में से हर एक ने इस्लाह की फ़िक्र अपने शागिर्दों से, स्टूडेंट से की हुई है। हम में से हर एक ने इस्लाह की फ़िक्र बस्ती वालों की जानिब से की हुई है, लेकिन ख़ुद की इस्लाह की फ़िक्र अभी नहीं की हुई। आप देखिए, सुनेंगे, लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं, लोग शराबखोरी में मुब्तला हैं, लोग सट्टेबाजी में मुब्तला हैं, लोग यूँ कर रहे हैं, लोग जुल्म कर रहे हैं, हक़ तलफ़ी कर रहे हैं, ज़िना के अड्डे आम हो रहे हैं। सब हम लोगों की तरफ डाल रहे हैं, सब लोगों की इस्लाह की फ़िक्र में पड़े हुए हैं। जो काम ये कम कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि लोग इस काम में लगे हुए हैं। जो गुटखा खा रहा है, बिगड़े सिरे सिगरेट और दूसरे नशों में लगा हुआ है, वो भी यूँ कह रहा है कि दूसरे ये काम कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद की इस्लाह की फ़िक्र बहुत कम। शाज़ व नादिर ऐसे मिलेंगे अल्लाह के बंदे जो दावत व तबलीग के काम में लगे हुए हैं, या खानकाही निज़ाम में लगे हुए हैं, या दर्स व तदरीस में लगे हुए हैं। वो साथ में यूँ कहते हुए नज़र आएंगे कि हम भी इस्लाह के बिल्कुल फ़िक्रमंद हैं, कि हम बाद में इस्लाह दूसरों की करने से पहले हम ख़ुद की इस्लाह करना चाहते हैं। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि इस्लाह के काम को बंद होना चाहिए, दावत व तबलीग के काम को बंद होना चाहिए, खानकाई निज़ाम के काम को बंद होना चाहिए, बल्कि मैं यूँ कह रहा हूँ कि ये काम करने चाहिए, हमें होने चाहिए, क्योंकि कुरान कहता है जिसके उसके अमाल जिसके उसके साथ हैं। लेकिन यार, उनके काम तो हम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो ख़ुद की कुछ फ़िक्र होनी चाहिए, क्योंकि कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, पहले अपने आप की फ़िक्र करो, बाद में दूसरों की फ़िक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, पहले अपने आप की इस्लाह की फ़िक्र करो, फिर नंबर 2 पे दूसरे को रखा है। तो आप देखिए, शाज़ व नादिर ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने इस्लाह की फ़िक्र करते हैं और साथ में फिर दूसरों की इस्लाह की फ़िक्र करते हैं। वरना तो अक्सरियत तबका ऐसा मिलेगा जो दूसरों की इस्लाह की फ़िक्र में लगा हुआ है और ख़ुद की इस्लाह से वो गाफिल है। इसकी तन्हाइयाँ इसको सबक बता कर रहेंगी कि तू कितना मुस्लिह है। फ़स्तफ़्ति क़ल्बक, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आप कितने मुस्लिह हैं, आप कितने नेक हैं। दूसरों की ज़ुबानों से न सुनो कि वाक़तन वो शख्स बड़ा मुस्लिह है, बड़ा नेक आदमी है, बड़ा बस्ती में इकराम और साहिब तकरीम वाला है, बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, लोगों के पास बड़ी इज़्ज़त है। लोग कहते रहते हैं आप कितने मुस्लिह हैं, हम कितने इस्लाह पसंद हैं और कितने नेक हैं। फ़स्तफ़्ति क़ल्बक, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपने दामन में झाँक ले, अपने तन्हाई में गुज़र जा, तो पता चलेगा कि हम कितने इस्लाह वाले। इसका मरकज़ जो बना हुआ है, ये बिगाड़ का जो सबब बना हुआ है, इसका सबसे पहला सबक जो काम कर रहे हैं, चाहे हम हो या आप हो या दीगर लोग हो, इनके लिए सबसे पहली ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारी इस्लाह ख़ुद कर ले, फिर दूसरों की इस्लाह की फ़िक्र करें। अब वो जो कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में अपनी इस्लाह की भी फ़िक्र होनी चाहिए। इसकी वजह से ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज वज़न में नहीं बैठते हैं। मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने इस बात को लिखा हुआ है, जब इंसान ख़ुद इस्लाह पे नहीं रहता और दूसरों की इस्लाह की फ़िक्र करता है तो उसकी बातों की वैल्यू नहीं रहती। फिर सुनते हैं लोग, लेकिन कैसे? मेरी ज़ुबान से निकले बात आपके कानों से टकराए और हवा में तहलील होकर चले गए, उसका कोई असर सामने नहीं आया। वो रूहानियत जो दिलों पर असर करनी चाहिए, वो अल्फाज जो दिलों को टटोलने चाहिए और दस्तक देनी चाहिए कि तुझे किसी चीज़ की तरफ ये बुला रहा है, वो अल्फाज में तासीर नहीं रहेगी जब ख़ुद मुस्लिह आदमी नहीं बनेगा। बड़े नेक अल्लाह वाले गुज़रे हैं, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि अलैह, बड़े नेक अल्लाह के वली गुज़रे हैं। उनके शहर में एक मरतबा कहत साली हो गई पानी की।
बरस ही नहीं रहा पानी। कई दिनों से लोग फ़क्र फाक़े में मुब्तला हैं। लोगों ने मशवरा किया कि हमारे बस्ती में एक अल्लाह का नेक वली रहता है, हम जाकर उनसे दुआ कराएंगे तो शायद अल्लाह की ज़ात को रहम आएगा और उसकी रहमत को ज़मीन पर लाएगा। इस ख़्याल से वो लोग उनकी खिदमत में हाज़िर हुई और उन्होंने जाकर ये बात रखी कि प्यास की वजह से हमारे हलक सूख चुके हैं, खुश्क हो चुके हैं, जानवर परेशान हैं, ज़मीन से फसल नहीं निकलती है, घरों में बच्चे बिलबिला रहे हैं, और आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह अपनी रहमत को ज़मीन पर लाए। उन्होंने सुनी ये बात। सुनने के बाद कहा कि दुआ तो ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि हमारी बदआमालियों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत रुकी हुई है। आपने सुना होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत की थी, आप नाराज़ हैं, इसको हम कैसे पहचानें? तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा से कहा था, याद रखो जब हुकूमत बेवकूफ़ों के हाथ में चले जाए तो समझ जाना कि अल्लाह नाराज़ है। और दूसरी बात फरमाई, अलमालु फ़ी बुखलाइहिम, माल बखीलों के हाथ में चले जाए और गरीब दिन ब दिन गरीब और ख़स्ता हालत में गुज़र जाए, समझ जाना कि अल्लाह नाराज़ है। हम देखिए दिन ब दिन बैंक सज रही है, हमारी अलमारियाँ पैसों की जीनत से सज रही हैं, बखीलों की कमी नहीं है हमारे पास, एक ढूंढो हज़ारों मिल जाएंगे। ये अल्लाह के नाराज़ होने की अलामत है। और तीसरी बात फरमाई थी कि आसमानों से बारिशें तो आएगी लेकिन बेमौसम आएंगी, कि जिस वक्त आपकी फसल निकलने के करीब है, फ़ायदा आपके सामने, ऐसे आसमान से बारिश होने लगेगी, वो आप अपनी आँखों से देखोगे कि आपका फ़ायदा नुकसान में तब्दील हो रहा होगा। और ऐसा हुआ है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री कहने लगे कि शायद कोई हमारे में बदआमालियों का शिकार हो चुका होगा, बुरे कामों का शिकार हो चुका होगा, जिसकी वजह से अल्लाह की रहमत रुकी हुई है। और मैं यूँ समझता हूँ कि हमारी बस्ती में मुझसे ज़्यादा अल्लाह का नाफरमान कोई नहीं। बस इस ज़ुन्नून मिस्री को इस शहर से बाहर कर दो, अगर अल्लाह की रहमत ज़मीन पर ना आई तो फिर कहना मुझसे। कौन कह रहा है? जिसका इजमा है, इत्तेफाक है कि अल्लाह का नेक वली है, कुतुब है, अब्दाल है, एतमाद है सब जम्मे गफ़ीर को एक, वो कह रहा है कि मुझसे ज़्यादा इस बस्ती में नाफरमान कोई नहीं है, मुझे इस बस्ती से बाहर कर दो, इस शहर से बाहर निकाल दो, अल्लाह की रहमत ज़मीन पर आ जाएगी। आप गौर करें इस बात पर, अल्लाह का नेक वली या तो झूठ नहीं बोल रहा होगा या तवाज़ुअन कह रहा होगा। झूठ तो नहीं कह रहा होगा, वो बिल्कुल सच कह रहा होगा और अपने आप को इस कमतर दर्जे का समझ रहा होगा, कुछ ना कुछ मेरे अंदर आएब हैं, क्योंकि बेआएब कोई इंसान नहीं रहता है, मेरी खराबियों की वजह से ज़मीन पर बारिश नहीं बरस रही। अपनी इस्लाह की फ़िक्र पहले, दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले कुर्बान जाए। मैं अक्सर तज़किरा करता हूँ, मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उलमाए देवबंद के माथे का झूमर है, वो फरमाते हैं एक मरतबा, उनकी सिलसिले में फरमाते हैं कि एक मरतबा उनके मजलिस खानका लगी हुई थी, खानका के दरमियान उनके खलीफा ख़ास थे। मजलिस के ख़त्म होने के बाद वो करीब आए, आकर हज़रत के कान में कहने लगे, मैं जब खानका में बैठा हुआ रहता हूँ आपकी मजलिस में, मुझे ऐसा लगता है कि तबाह हाल इंसान, जिसका बिल्कुल ख़राब हाल चल रहा है, वो इस मजलिस में मुझसे ज़्यादा गया गुज़रा इंसान कोई नहीं। मैं अपने आप को ऐसा तसव्वुर करता हूँ। और आगे उन्होंने कहा है, मुझे ऐसा लगता है सारे इंसान बैठे हुए हैं, शायद मैं ही एक मजलिस में जानवर बैठा हुआ हूँ, एक मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो हैवान की शक्ल में यहाँ बैठा हूँ। अब देखिए हज़रत के अल्फाज, मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सिर्फ़ तेरी बात नहीं, जब मैं वाज़ करने लगता हूँ और लोगों को कुछ बात कहने लगता हूँ, बिल्कुल मेरी कैफियत यही होती है कि मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि लोगों को कुछ समझाऊँ,
क्योंकि मैं इस वक्त मैं यही समझ रहा हूँ कि ये सारे लोग मुझसे अच्छे हैं और मैं सबसे गया गुज़रा हूँ। आज बताइए कोई है ऐसा इंसान जो आकर लोगों के सामने कह दे मेरी कोई हैसियत नहीं, ज़ुबान से कहता हुआ और है, दिल से कहना और है। ज़ुबान से कहते हुए सब मिलेंगे, मेरे पास क्या है यार, मैं हक़ीर हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मैं गया गुज़रा इंसान हूँ। ज़ुबान से कहता हुआ हर इंसान नज़र आएगा, तवाज़ुअन कहना कुछ और बात होती है। हर एक की बीमारियों को हम सामने निकाल कर रखते हैं, उनकी इस्लाह की फ़िक्र करते हैं, लेकिन ख़ुद की इस्लाह की फ़िक्र हमने कभी नहीं की हुई। सबकी इस्लाह की फ़िक्र हम कर रहे हैं। आप देखिए, अगर कोई इंसान बीमार है, पेट में दर्द है समझ लो उसके, या सर में दर्द है, और उसी जगह बैठा हुआ कोई और दूसरा इंसान है, वो भी किसी परेशानी और दर्द की वजह से कुड़न में मसरूफ़ है। अब इस वक्त आप अपने अक़ल के एतबार से कहिए, क्या ये इंसान जो पेट दर्द और सर दर्द में लगा हुआ है, बाजू में बैठे बीमार शख्स की तरफ तवज्जो करेगा? या उससे कहा जाए कि भाई तेरे से ज़्यादा बीमार ये शख्स है, इसकी खैर खाई कर, पहले इसकी खातिरदारी कर, तो कहेगा कि अरे भाई इसका छोड़, मेरे सर और पेट की दर्द की वजह से मैं परेशान हूँ, ख़ुद मेरा इलाज पहले करने दे, मेरा इलाज मुझे करें। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अपने खुतबात में कहते हैं कि हमारे अजीज़ एक यानी करीबी रिश्तेदार एक बूढ़ी खातून है, उनके पेट में एक शदीद दर्द होने लगा, तो उन्होंने कहा कि तकी मुझे दवाखाने जाना है, अस्पताल जाना है। तो मैंने कहा कि चलो लेकर चलता हूँ। मैंने व्हील चेयर पर उन्हें बिठाया और लिफ्ट के ज़रिए से ऊपर को चढ़ने लगा। जब हम लिफ्ट से बाहर निकले, दूसरे माले पे हो या तीसरे माले पे, तो वहाँ एक दूसरी खातून व्हील चेयर पे आ रही थी, जिसका अगला हिस्सा पूरा जला हुआ था। मुफ्ती तकी साहब उस्मानी कहते हैं कि मैंने हमारी उस मुअज़्ज़ज़ खातून की तरफ ये अल्फाज, ये इशारतन ये बात कहते हुए कहा कि देखो उसकी तरफ कि आपसे ज़्यादा शिद्दत की तकलीफ़ में है, वो पूरा जिस्म उसका सामने का हिस्सा जला हुआ है, वो आपसे ज़्यादा तकलीफ़ में है, किस अलम से वो गुज़र रही होगी। तो खातून कहने लगी वो सब कुछ है उसको, लेकिन पेट का दर्द तो नहीं ना उसको, आप बताओ, उसका सामने का हिस्सा पूरा जला हुआ है और इसका सिर्फ पेट का दर्द है, लेकिन अपनी बीमारी और उसके इलाज का फ़िक्र इसको ज़्यादा है बरमुकाबिल उस सामने के। जबकि आप में से हर इंसान कहेगा कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार वो खातून है जो सामने का हिस्सा जिसका जला हुआ है, जिसकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, लेकिन अपने इलाज की फ़िक्र पहले है। तो हर इंसान बीमारी के लिहाज से तो अपनी इलाज की फ़िक्र पहले करता है और बाद में दूसरों के इलाज की फ़िक्र करता है। तो बुराइयों के मामले में भी तो हम यही सोचना चाहिए ना कि हम बुराइयों के मामले में दूसरे की तरफ उंगलियां करें कि वो बस्ती में गालियां देता है, वो बस्ती में गणपति बिठाता है, वो बस्ती में गलत काम में लगा हुआ है, नाहक तलफी में लगा हुआ है, सब उसके काम हैं। और आप क्या कर रहे हो? आप अपने दामन में जाके फस्तफ्ति क़ल्बक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास फरमान है, आपने फरमाया मन क़ाल हलकन नास अहलकुहुम, जो शख्स लोगों से कहता है कि ये आमाल में बुरे हैं, ये अक़ीदों में बुरे हैं, ये इबादतों में बुरे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो उनके दरमियान सबसे बुरा है जो कह रहा है, क्योंकि उसने अपने ख़ुद की फ़िक्र नहीं की। ये बदआमालियों में सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, बदआमालियों में सबसे ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है। अगर अपने दामन में डालता अपने चेहरे को और सोचता तो समझ जाता, अपने मन में डूब के पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तो मालूम हो जाता कि मैं कितने में फंसा हुआ। तो इंसान अगर अपनी इस्लाह की फ़िक्र करे तो फिर कुछ काम बन सकता है। ये कौन सी बात हुई कि टकले के बाजू में टकला बैठकर उसको ही कह रहा है यार तू टकला है? ये इस्लाह की बात हुई। जो इंसान गुटखा खा रहा है उसके बाजू में गुटखा खाता हुआ इंसान बैठा हुआ है, उसी से वो कह रहा है यार गुटखा खाना गलत बात है, जबकि ये खुद चगल रहा है उसको। तो ये एक अहमकाना बात हुई
कि खुद उस काम में लगा हुआ है और दूसरों की काम की फ़िक्र कर। हाँ, उसकी बात सही है कि उसकी रहनुमाई कर रहा है, लेकिन ख़ुद की भी तो रहनुमाई होनी चाहिए। उसकी इस्लाह की फ़िक्र कर रहा है, लेकिन ख़ुद की भी तो इस्लाह होनी चाहिए। ख़ुद की इस्लाह कुछ नहीं है। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी एक मुश्त दाढ़ी है, मैं उंगलियां नहीं उठा रहा हूँ, जिनकी एक मुश्त दाढ़ी है, जिस्म पे इस्लामी लिबास है, किसी मस्जिद की कमेटी में वो लोग शामिल हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं सूद भी चालू है, रिश्वतखोरी भी चालू है। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप लोगों को? हम क्या लोगों के दरमियान मैसेज डालना चाहते हैं? लोग यूँ कहेंगे ना, ये देखिए दाढ़ी टोपी वाले लोग ये रिश्वतखोरी का भी काम करते हैं। ये नबी की तरफ इशारतन एक उंगली उठाई जाएगी, जो कैरेक्टर की तरफ एक हल्की नज़र से देखा जाएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। यह हमारे किरदार को बिगाड़ने का सबब बन जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया, लोगों की तरफ इशारा करने से पहले ख़ुद की इस्लाह की फ़िक्र करो। अगर तुम खुद मुस्लिम बन जाओगे तो तमाम की इस्लाह खुद ब खुद होती रहेगी। और अल्लाह ने भी यही फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम। ए ईमान वालो, अपनी इस्लाह की फ़िक्र करो। जब तुम खुद इस्लाह वाले बन जाओगे, जब खुद इस्लाह पसंद बन जाओगे, याद रखना किसी की गुमराही, किसी की जलालत, किसी के मजालिम और हुकूमत के डांटे हुए तकालीफ और सियासत के कुर्सियों की तरफ से आते हुए मसाइब आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता है, बशर्ते है कि आप सही मोमिन बन जाओ और ख़ुद की इस्लाह की पहले फ़िक्र करो।